नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से और मेरे साथ स्टूडियोज में हैं यतिन मोता। जैसे कि सुमित छुट्टी पे है जी, तो हम आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मार्केट में किस हिसाब से बड़ी बड़ी तेजी हो रही है डेली बेसिस पे। तो सुमित का ना होने का फायदा तो मार्केट को जरूर हो रहा है। बहुत ही शानदार तेजी आप बाजार में देख रहे हैं। ताबड़तोड़ नाम दे दीजिए, तूफानी नाम दे दीजिए, सब आपके सामने स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है। आज निफ्टी 13,000 के ऊपर बंद होने में हुआ कामयाब। यहाँ पर एक रिकॉर्ड लेवल आप आते हुए देख रहे हैं। इसी तरीके से सेंसेक्स 44,500 के ऊपर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है यतिन जी। और रही निफ्टी बैंक की बात, थोड़ा बहुत बचा है 30,000 में और वो आपको लगता है कल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। और शैल जी देखिए, आपने बहुत बखूबी PSLV रॉकेट्स से उसको नवाजा, उसके पहले बुलेट ट्रेन और उसके बाद राफेल। तो कोई कसर हमने भी नहीं छोड़ी है बैंक निफ्टी को भगाने में। और जिस हिसाब से आज लगभग 2.5% की बैंक निफ्टी में तेजी हुई है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में दमदार FII बाइंग और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप छोटे मझोले बैंकिंग शेयर देखिए या NBFC देखिए तो वहां भी तेजी की कोई कमी नहीं थी। रचना जी, स्वागत है आपका। निफ्टी आपके सामने आज आपको बंद होता हुआ दिख रहा है लगभग 1% ऊपर 13,055 पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार है। बताइए निफ्टी पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, और उसके बाद चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी पर, जहां पर रैली तो आज देखते ही बनी। जी, गुड इवनिंग। और सही बात है आपकी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है मार्केट और काफी टाइम से ये मजबूती चली आ रही है। और बहुत बार ये होता है कि व्यूअर्स ये सोचते हैं कि और कितना चलेगा, हमें और इतना लेट एंट्री करके रिस्क ले रहे हैं हम, ऐसा सब सोच के बहुत बार बहुत लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है उसको मिस कर देते हैं। लेकिन हमारा यही मानना है और यही कहना है कि जिस दिन मार्केट में टर्न मारना होगा मारेगा, जिस दिन टॉप आउट करना होगा करेगा। लेकिन तब तक रोज डर डर के अपॉर्चुनिटीज लूज करने से अच्छा है कि जो तेजी हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करा जाए, क्योंकि लॉसेस जो है वो खाली पैसे वाले नहीं होते, लॉसेस जो है वो अपॉर्चुनिटी के भी होते हैं। तो पैसे का लॉस ना करने के डर से अपॉर्चुनिटी को ना गवाए और तेजी में बने रहे। और आज के निफ्टी के जो चार्ट है उसको देखते हुए निफ्टी में हम स्टॉप लॉस अब सजेस्ट करेंगे 12,950 का, और टारगेट जो है 13,100 एंड 13,200 का। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी पर। पहला लक्ष्य 13,100 और दूसरा लक्ष्य 13,200 आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। यतिन जी, आप बैंक निफ्टी को बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहे थे दिन भर, बताइए क्या हुआ, और फिर इस पर भी एक लक्ष्य लेंगे रचना जी से। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो देखिए शैलेंद्र जी, आपने तो कहा सारे सेक्टोरल इंडिसेस ग्रीन में थे, लेकिन अब निफ्टी बैंक की भी बात करें तो 12 में से 11 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे वो हरे निशान के साथ बंद हुए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा था जहां हमने एक अनचेंज निशान देखा, तो लाल में कोई भी शेयर बंद नहीं हुआ। और अगर आप आज मार्केट की निफ्टी की कंट्रीब्यूशन भी देखें जो आपके स्क्रीन पे भी आएगी, तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन 3 बैंकों ने मिला के लगभग 75 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया निफ्टी में। और उसमें से सबसे ज्यादा HDFC बैंक में, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वेट है वहां, तो लगभग 45 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन आपके स्क्रीन पे आता हुआ आपको दिखेगा। चलिए, यही आंकड़ा अगर आप बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट में देखें तो लगभग हम लोगों ने यहां पर 700 अंक की तेजी आती हुई देखी है, और इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर आपको HDFC बैंक की दिखेगा। तो रचना जी, ऐसा करते हैं, पहले तो राय दीजिए आप निफ्टी बैंक पर, जो आपके सामने बहुत ही शानदार तरीके से 29,737 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। कहां जा रहा है ये इंडेक्स, और उसके बाद चर्चा करेंगे इसमें सबसे दिग्गज काउंटर की HDFC बैंक। जी, जैसे हमने कल बात किया था, कल इवनिंग शो में, तो 29,000 पे थे हम तब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे। हमने जो टारगेट बनाया था आज के लिए वो 29,500 और 30,000 का था। तो आपने आज देखा होगा 29,500 तो हमने बड़ी ही आसानी से पार कर लिया। अब जो स्टॉप लॉस है वो 29,200 के करीब करीब ट्रेल करना चाहिए, और आने वाले लक्ष्य जो है वो 30,000
एंड 30,500 एंड 31,000। सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ये कि 1000 पॉइंट का सीधा टारगेट दे रहे हैं, लेकिन चार्ट जो है इसमें इतनी क्लैरिटी डेफिनेटली है कि ये चीज नामुमकिन नहीं है। 30,000 पे हम रुके ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है हम और आगे बढ़ते रहे। 30,000 तो कल के दिन में ही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो हो सकता है। तो समय के गर्भ में क्या है ये तो बहुत ही कम लोग बता पाते हैं, लेकिन रचना जी बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्टल बॉल को देख रही हैं और वो आपको बता रही हैं 30,500 उनका दूसरे लक्ष्य है और 31,000 की तैयारी आप बैंक निफ्टी पे कीजिए। अपनी सीट बेल्ट ऑर्डर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक उसको नहीं बांधी है तो ये रैली आपको देखते ही बनेगी। रचना जी, आज बहुत ज़बरदस्त आपने ट्रेडिंग होते हुए देखी। HDFC बैंक पर रिकॉर्ड हाई यहाँ पर लगा है, 2841 करोड़ का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है और यतिन जी ये वो नायाब दिन है जहां टॉप ट्रेडिंग काउंटर आज NSE में HDFC बैंक आपको दिखेगा। बहुत कम ऐसा होता है और ये आपको प्राइस में भी दिख रहा है। बताइए अब रचना जी यहां पर क्या मोमेंटम हम चेस करें? जी, इसका स्टार्ट जो है वो फिलहाल कोई ऐसे ओवरबॉट लेवल नहीं दिखा रहा जिससे हमें डरना चाहिए या तो जिसको चेस करते हुए हमें ज्यादा सोचना चाहिए। इसलिए जो ट्रेंड है वो बरकरार रहने की उम्मीद के साथ हम ये कहेंगे कि HDFC फ्यूचर्स में जो स्टॉप लॉस है उसको 1410 के आसपास रखें और इसमें 1445 एंड 1450 के नंबर्स आने वाले दिन में देख सकते हैं। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है फिलहाल कि हम मोमेंटम को चेज ना करें, बने रहना चाहिए। पहले से अगर है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और अगर फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो डिप्स पे लेते रहें। रत्ना जी, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहां भी हमने टॉप ट्रेड्स आते हुए देखे। येस्टरडे 3-4% का मूव और आज भी पहले हाफ में सुस्ताने के बाद सेकेंड हाफ में हमने बाइंग देखी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू है? जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है फ्यूचर्स फिलहाल 1976 पे है और ये अपने आप में एक पुल बैक दे रहा है। पिछले 2 दिन में उसने कोई नया लो नहीं बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें और तेजी बनने के लिए इसको जो आज का क्लोजिंग है 1976 इसके ऊपर कल अपनी मूव को कंटिन्यू करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से ये चीज डेफिनेटली पॉसिबल है। और अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं तो आने वाले दिनों में कल परसों इसमें हम 2000 और 2020 2050 के लक्ष्य देख के चल सकते हैं। बस यही है कि 1980 के आसपास से एक बार वो निकल जाए। चलिए, 14 अंक में कोई फर्क नहीं है। 1964 पर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद होता हुआ दिखेगा और दिन का उच्चतम लेवल था शायद 1974। रचना जी बिल्कुल सही मौका है। 2 अपने ट्रेडिंग आइडियाज शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ और फिर दीपाली जी से जुड़ेंगे। आज जो तेजी का आगाज था वो ऑटो सेक्टर ने शुरू किया था और उन्होंने बहुत गहन रिसर्च कर रखी है इस सेक्टर पर। आपकी राय रचना जी अपने 2 स्टॉक पिक्स पर आज? दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। जी, पहला मेरा जो पिक है वो ICICI बैंक है। ICICI बैंक के अगर आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स देखेंगे तो बड़े क्लियर है और माइनर पुल बैक दिया है पिछले 3-4 दिनों में ये स्टॉक ने। आज के दिन में उसने ये दिखाया है कि वो सपोर्ट लेने के लिए तैयार है। फिलहाल उसके फ्यूचर्स जो है 480 पे है और इसमें हम 471 का एसएल लगा के अगर चले तो 485, 490 और 500 के टारगेट्स आने वाले दिन में मे बी फर्स्ट और सेकंड तो कल ही देख सकते हैं। चलिए, और मेरा सेकंड पिक जी हाँ रचना जी अपना सेकंड पिक भी शेयर कीजिए। जी, सेकंड पिक जो है मेरा SBI बैंक है। SBI बैंक में अगर आज आप उसका चार्ट देखें तो 243 का जो लेवल है वो एक उसका वीकली पिवट वगैरह था, तो उसने आज लास्ट डाइंग मोमेंट ऑफ ट्रेड्स में सेकंड हाफ ऑफ द डे में 243 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस पार करा है उसने। तो पिछले 2-3 दिन से थोड़ा साइडवेज भी था और अब अगर ये 243 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम इसमें आने वाले दिनों में और 246, 250 और 253 ये लेवल्स जो है देख सकते हैं। इसमें जो एसएल लगाना चाहिए 240 के नीचे लगाना चाहिए। चलिए रचना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान केंद्रित करवाया।
इतनी जबरदस्त तेजी थी बाजार में कि एक बार भी आज हम लोग एसबीआई पर व्यू नहीं ले पाए। आपका ये पिक है कल के सत्र के लिए, तो समझिए कि ये बॉक्स भी आपको चेक होता हुआ दिख रहा है। तो दो पिक्स, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग साइड और एसबीआई लॉन्ग साइड। तो यतिन जी, आप समझ ही सकते हैं कि आपको बैंक निफ्टी का रुख क्या दिखेगा। बिल्कुल। हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बैंक और देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, वहां पर आपको एक मोहर लगती हुई दिख रही है बाय पर रचना जी द्वारा। चलिए अब जुड़ते हैं दीपाली जी से। दीपाली जी बहुत ज़बरदस्त गाड़ियां तो चलाती ही हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करती हैं। यतिन जी, आज की जो तेज़ी का आगाज़ था वो आपने ऑटो में आते हुए देखा, और जो हमारा निफ्टी का इंडेक्स है ऑटो का, वो आपको बंद होता हुआ देखा दिन के उच्चतम लेवल पर। यहां पर आपने लगभग 8890 का प्राइस देखा। अब बताइए दीपाली जी, क्यों हुई तेज़ी और कौन से ऐसे काउंटर्स थे जहां पर सबसे शानदार आपने बुल रन देखा? ऑटो इंडेक्स आज एक बार फिर से दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है, और नवंबर की शुरुआत से अब तक आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ऐसे सेशन रहे हैं जब लाल निशान में क्लोजिंग हुई है, और बाकी तमाम सेशंस में स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ ही क्लोजिंग हुई है। और नवंबर में अब तक जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है वो 15% की तेजी दिखा चुका है, तो लगातार बाइंग स्पेस में आते हुए दिखी है। आज के टॉप मूवर्स देखेंगे तो एमएनएम, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, मारुति जैसे स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग रही। लेकिन नवंबर में जिन स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आते हुए दिखे उसमें टाटा मोटर्स 30%, मदरसन सुमी 38%, आयशर मोटर्स नवंबर में 29% चला है। अशोक लेलैंड और एमएनएम में भी हमने 16 से 22% तक का मूव आते हुए देखा है, और टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स ने भी 10% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। दरअसल जो स्ट्रॉन्ग फेस्टिव सेल्स हुई है उससे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो नवंबर मंथ के बिक्री के आंकड़े रहेंगे वो भी काफी मजबूत रह सकते हैं। इंडस्ट्री की ओर से जो कमेंट्स आए, यानी तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की ओर से जो बयान आए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल के जो फेस्टिव सेल्स के नंबर्स हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर इस बार के नंबर्स रह सकते हैं। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ने तो ये भी कमेंट किया है कि पिछले फेस्टिव सेल्स के मुकाबले अगर इस सीजन के फेस्टिव सेल्स देखें तो जो बुकिंग्स रही हैं वो मिनिमम 10 से 13% ज्यादा रही हैं। मारुति की ओर से भी इनफैक्ट आज बयान आए हैं कि दिसंबर तक जो सेल्स हैं, बुकिंग्स हैं, वो काफी स्ट्रांग नजर आ रही हैं, और एवरेज 3 दिन की जो बिक्री रही है वो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा फिलहाल आते हुए दिख रही है। जिन रीजन से स्पेशली कंट्रीब्यूशन आया है उसमें सेमी अर्बन एरियाज, टियर 2, टियर 3 मार्केट्स है जहां पर ज्यादा सेल्स हुई है। तो फेस्टिव सेल्स और ये सेल्स जो सस्टेन कर रही है, इसी के कारण इस पूरे स्पेस में बाइंग हो रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो जुड़िए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जहां आपका अकाउंट ओपनिंग में एक भी रुपए नहीं लगता है। चलिए, अब तो ये तो ऑटो कंपनी का हाल रहा, लेकिन हमारे गेस्ट से हम पूछ लेते हैं कि किस हिसाब से उनको ऑटो शेयर्स की तेजी के बारे में व्यू बैठ रहा है, क्योंकि मारुति हो, आयशर मोटर्स हो, टॉप गेनर्स हैं। तो मैम, आपकी टॉप 2 आइडियाज ऑटो पैक में कौन सी होंगी? जी, मेरा एक जो आइडिया है वो है मारुति। और अगर मारुति की बात करें तो वन थिंग आई डेफिनेटली से कि पूरे फेस्टिव सीजन अभी हमने देखा इतना बड़ा, और ओवरऑल मार्केट भी काफी टाइम से काफी स्ट्रांग है। मारुति जैसा लीडर प्ले ना करे, पार्टिसिपेट ना करे, ये चीज नामुमकिन है। और जिन लेवल्स पे वो फिलहाल है अराउंड 7100, उस लेवल पे वो थोड़े दिन से काफी टाइम स्पेंड कर चुका है, कंसोलिडेट कर चुका है, अपना थोड़ा बहुत बेस बना चुका है। तो अब हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं आज के दिन का मुंह देख के कि इसमें जो है अब आप 7000 के नीचे अगर पोजिशनली ऐसे लगा के चले तो फिलहाल 7100 के करीब है, और आने वाले दिनों में 7200 एंड 7300 के लेवल्स हम देख सकते हैं। दूसरा एक अच्छा स्टॉक है इसी सेक्टर में, वो है अमर राजा बैटरी। एंड अमर राजा बैटरी में हम अगर 878 का स्टॉप लॉस लगा के चले तो हम 920 और 930 के लेवल्स आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो चलिए, एक आपको फ्रंटलाइन ऑटो कंपनी मारुति पर एक बाय कॉल आता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी, माफ कीजिए यतिन जी, आज कमाल की बात ये हुई, सुबह के सत्र में बाजार खुलने से पहले मैंने एफएनओ का जरा खंकाला, और उसमें मुझे दिखा कि मारुति एक ऐसा फ्रंटलाइन स्टॉक था जिसमें नवंबर में जबकि बाजार में बहुत जबरदस्त रैली है, ये -2% था। बिल्कुल। और मंगलवार है और मारुति है, ये बात मारुति ने सुन ली। और आप देखिए क्या शानदार आपने तेजी आती हुई दिखी, और रचना जी कह रही हैं कि यहां पर आपको एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आता हुआ दिखेगा। अमरा राजा बैटरीज पर आप बहुत लंबे अरसे से एक लॉन्ग कॉल दे रही हैं, और स्टॉक एक फ्रेश 52 हफ्ते पर आपको बंद होता हुआ दिखेगा। रचना जी, ऑटो स्पेस पर ही रहते हैं, और टाटा मोटर्स एक ऐसा काउंटर है जहां पर बहुत लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है।
ये 172 का प्राइस है मेरे सामने, लगभग 4 दिन से साइडवेज बिल्कुल अपनी छोटी मूविंग एवरेजेस के आसपास ये मंडरा रहा है। बताइए कोई साइन कि आपको ये टूटता हुआ दिखे ऊपर की तरफ? हाँ, देखिए ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रह चुका है बहुत दिनों से, और इसमें हम डेफिनेटली आगे और उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी रैली जो है वो कंटिन्यू करे। जो लोग पोजिशनल प्लेयर्स हैं उनको 172 पे है फिलहाल, वो उसके फ्यूचर्स की बात करूँ तो, और उसमें आप अगर पोजिशनली प्ले करना चाहें तो आपको 160 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो आप इसमें 165 के करीब स्टॉप लॉस लगा के अगर चलना चाहें तो ये और मूवमेंट आने वाले दिनों में देख सकता है। 172 के बाद 178 और 185 के टारगेट्स इसमें मान के चल सकते हैं। चलिए रचना जी, एक स्टॉक जो शैल जी जैसे बता रहे थे मारुति का, उन्होंने खाका खंगाला, लेकिन बहुत लोग आईटीसी का खाका खंगालने के पीछे लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते ही हमने एक लड्डू का प्रसाद चढ़ाया था, क्योंकि आईटीसी को 200 रुपए का लेवल पार कराना है। तो पिछले हफ्ते भी अच्छी रैली, आज भी हमने आईटीसी में फ्लेयर अप देखा। पूरे एफएमसीजी पैक को दरकिनार इग्नोर करते हुए आईटीसी ने आज बहुत अच्छी चाल दिखाई है। तो आईटीसी पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देख रही हैं आने वाले दिनों के लिए? या आईटीसी ने जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद हम इसमें अगर देखें तो ये हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे अगर देखें ना तो ये बहुत क्रूशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अभी जस्ट निकला है। तो मतलब अभी तो सफर इसका शुरू होने जा रहा है, और मोमेंटम भी अगर देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। आपने अगर इसको पोजिशनली होल्ड करना है तो आप इसमें 182 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो आप इसमें 188 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल 195 पे है। बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म वालों को तो 200 का लेवल इसमें देखने की उम्मीद रह सकती है, और उसके बाद 210 और 215 के लेवल की उम्मीद कर सकते हैं पोजिशनल प्लेयर्स। चलिए 210 का पहला लक्ष्य, और रचना जी का स्टॉक कॉल लॉन्ग साइड पर लड्डुओं की मिठास और नीरज जी के ब्रह्मचर्य का तप आपको सब काम करता हुआ दिख रहा है आईटीसी पर। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। रचना जी, बहुत ही कम समय है, आपकी राय सन फार्मा पर चार्ट्स पे? जी, सन फार्मा का चार्ट आपको याद होगा, शायद हमने कल भी बात करा था सन फार्मा का, एंड हमने बात करा था कि इसमें जो ग्रीन कैंडल आज दिखा है उसमें सेकंड एंड थर्ड ग्रीन कैंडल की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। तो वो आज डेफिनेटली हमने एक और कैंडल देख ली, और अभी भी मैं यही कहूंगी कि अभी भी एडिशनल ग्रीन कैंडल्स डेली चार्ट पे बनने की पूरी उम्मीद लगा के चलने का इसलिए कारण है। और सन फार्मा का अगर स्टॉप लॉस लगाने की सजेशन दूं तो 510 के करीब होना चाहिए, और टारगेट 535 एंड 545 पे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। फिलहाल 520 पे है। चलिए 535 और 545 के लिए आप लगातार तीसरे दिन तेजी होते हुए देख सकते हैं सन फार्मा पे। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। आज बहुत ही शानदार दिन आपने बाजार में देखा। निफ्टी आपको 13,000 के ऊपर बंद होता हुआ दिखा, और 44,500 का लेवल आपने सेंसेक्स को पकड़ते हुए देखा। ये दोनों रिकॉर्ड हाइज हैं और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बाजार में है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप सीट बेल्ट लगाएं और बहुत ही सोच समझकर लॉन्ग साइड पर ट्रेड्स करें स्टॉप लॉसेस के साथ।